बच्चों लास्ट वीडियो में हमने जितने भी क्लासिफिकेशन थे वो पढ़ लिया था। क्लासिफिकेशन क्या क्या था? एरिस्टोटल का पढ़ लिया हमने, लीनियस का पढ़ लिया और हमने आर एच विटेकर का पढ़ लिया। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे 2.1 में क्या दे रखा है, किंगडम मोनेरा। मोनेरा के अंडर क्या क्या इंक्लूड हो रहा है। तो बच्चों जैसे कि मैं पहले पढ़ाती हूँ, जो अपने मैंने पॉइंट्स लिखा है पहले मैं उसे पढ़ाऊंगी, उसके बाद हम चलेंगे पैराग्राफ में। तो मोनेरा में क्या इंक्लूड कर रहा है, क्वेश्चन आएगा अगर आपको मोनेरा का मेन सोल क्या है बच्चों, तो मोनेरा का मेन सोल बैक्टीरिया है। और जो बैक्टीरिया है ये मोस्ट एबंडेंट है। मतलब क्या हो गया एबंडेंट का, इट मीन्स वो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होगा इसका मतलब वो प्रेजेंट एवरीवेयर है। तो मोनेरा क्या हो गया, मेन सोल क्या हो गया बच्चों, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया क्या हो गया, मोस्ट एबंडेंट है। मोस्ट एबंडेंट मतलब ये हर जगह प्रेजेंट है। एंड अगर आपको बोला जाए, ये कह रहा है कि इवन जो 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर आप एक मुट्ठी अगर आप सॉइल ले लो तो मोर देन 100 ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा 1 हैंडफुल ऑफ सॉइल में। और ये जो बैक्टीरिया है ये कैन सर्वाइव इन, ये किस किस कंडीशन में, किस किस हैबिटेट में ये सर्वाइव कर सकते हैं। पहला बोल रहा है एक्सट्रीम हैबिटेट में ये जो मोनेरा के जो ऑर्गेनिज्म है ये सर्वाइव कर सकते हैं। अब वो एक्सट्रीम हैबिटेट क्या है, हॉट स्प्रिंग या फिर डेजर्ट, इवन स्नो, डीप ओशन, लिव ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म एज अ पैरासाइट। तो आप देख रहे हो ये जो मोनेरा में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है ये कितने डिफरेंट एक्सट्रीम हैबिटेट में रह रहे हैं। बिकॉज आप यहाँ देख रहे हो हॉट स्प्रिंग है, नेक्स्ट यहाँ पे डेजर्ट है, और सडन यहाँ पे क्या हो गया, स्नो। मतलब क्या हो गया, काफ़ी हाई टेम्परेचर में भी ये रह पा रहे हैं और लो टेम्परेचर में भी, और बच्चों डीप ओशन में भी रह रहे हैं, या फिर वो किसी ऑर्गेनिज्म मीन्स ये पैरासाइट के तौर पे भी रह रहे हैं। तो हमने देख लिया कितने डिफरेंट हैबिटेट में ये जो बैक्टीरिया है ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट कह रहा है जो बैक्टीरिया है इसको ग्रुप किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। ठीक है, पहला क्या है, स्पेरिकल कोकस। ये देखिए ये कोकाई आपको दिख रहा है, मीन स्पेरिकल है। नेक्स्ट इज बच्चों रॉड शेप, ये क्या हो गया आपका, बेसिलाई। एंड द थर्ड वन इज अ स्पाइरल शेप, मतलब स्पाइरलम, ये रहा स्पाइरला। और कॉमा शेप जिसको हम क्या बोलते हैं, विब्रम या फिर विब्रो, ये दिख रहा है कॉमा शेप। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ, तो क्या बताओगे, दे आर क्लासिफाइड या फिर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ द शेप। क्या हो गया, पहले स्पेरिकल कोकस, रॉड शेप बैसिलस एंड द स्पाइरल शेप, एंड द फोर्थ वन इज कॉमा शेप, ये क्या हो गया, विब्रो। पहले जो मैं आपको बता रही हूँ आप ये देखिए, उसके बाद हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पे मैं आपको पॉइंट्स दिखा देती हूँ। और अगर हम बात करेंगे उसके बाद शेप के बाद, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा है बच्चों, स्ट्रक्चर कैसा है, वेरी सिंपल, कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। सिंपल है लेकिन जो बिहेवियर है ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के कितने पॉइंट्स हो गए, वेरी सिंपल, कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। और थर्ड पॉइंट क्या हो गया, नेचर ऑफ बैक्टीरिया क्या है। लास्ट पेज पे हमने क्या पढ़ा था, शेप पढ़ा था, यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब हम उसका नेचर के बारे में जानेंगे। नेचर क्या हो गया बच्चों, दो टाइप का हो गया, ऑटोट्रॉपिक है और हेटरोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स सिंथेसिस, हेट्रो मतलब क्या होता है, दूसरे पे डिपेंडेंट है, ट्रॉपिक मीन्स नरिशमेंट। तो क्या होगा, जो ऑटोट्रॉपिक है ये कैसे ले रहा है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक या फिर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक हो सकता है। या फिर सेकंड क्या हो गया बच्चों, हेटरोट्रॉपिक, मतलब क्या हो गया, वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये तो था आपका अबाउट बैक्टीरिया। अगर आप पूछेंगे ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये कहाँ से लिखे हैं, अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसके पॉइंट्स को, एक बार दोबारा से रिवाइज भी हो जाएगा। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा, ये सोल मेंबर है। दे आर द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिज्म, मोस्ट एबंडेंट है। बैक्टीरिया ऑकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये क्या हो गया, प्रेजेंट एवरीवेयर है। इवन द 100 ऑफ द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द हैंडफुल ऑफ द सॉइल, यही चीज़ मैंने मेंशन किया, 100 ऑफ बैक्टीरिया। अब आप देखिए इसी चीज़ को आप पॉइंट्स में पढ़ेंगे जो मैंने लिखा है फ्लो चार्ट में, और पैराग्राफ में पढ़ेंगे, बहुत डिफरेंस आता है। पैराग्राफ में आपको लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहता है, पॉइंट्स में अगर आप ये पढ़ेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, जब भी आपको एग्जाम है तो उस वक्त आपने बस ये जो साइड में लिखा हुआ है आपने ये पढ़ लिया, ये पैरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पे दे ऑल्सो लिव इन अ एक्सट्रीम हैबिटेट, जैसे क्या हो गया, हॉट स्प्रिंग, दिस वन, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशन एंड एवरीवेयर, या फिर फ्यू अदर्स लाइफ फॉर्म, जैसे क्या हो गया, अदर ऑर्गेनिज्म जैसे पैरासाइट, ये मैंने मेंशन किया है। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन द शेप, यही चीज़ मैंने बताया, बेस्ड ऑन द शेप। जैसा क्या हो गया, स्पेरिकल कोकस, दिस वन इज अ स्पेरिकल कोकस, प्लूरल में बच्चों कोकाई बोलते हैं, ये रहा। रॉड शेप बैसिलस, दिस वन इज अ रॉड शेप बैसिलस, या फिर प्लूरल में क्या हो गया, बैसिलाई। और बच्चों द कॉमा शेप विब्रियम, अगर प्लूरल में क्या होगा, विब्रो, दिस वन इज अ विब्रो। और स्पाइरलम, जैसे क्या हो गया, स्पाइरला। तो ये चीज़ हमने देख लिया पॉइंट्स में। नेक्स्ट पेज पे देखिए, दो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल और दे हैव वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। अब आप देखिए ये सारी चीज़ें क्या हो गया, एक साथ दे रखा है तो कन्फ्यूजन हो जाती है। शेप भी दे दिया, स्ट्रक्चर भी दे दिया, और यहाँ पे आगे आप देखोगे नेचर भी दे देगा।
पर अगर आप पॉइंट्स में इसी चीज़ को पढ़ते हो तो काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है। कंपेयर टू द मेनी ऑर्गेनिज्म द बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। और ये क्या बोल रहा है, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक हो गया, जो मैंने आपको बताया, दैट इज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, तो ये क्या हो गया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप या फिर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। और जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर क्या हो गया हेटेरोट्रॉप्स हो गया, ये क्या हो गया दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म या फिर डेड और डिकेइंग फूड मैटर। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। किंगडम मोनेरा क्या हो गया बच्चों, मोनेरा मेन सोल क्या हो गया बैक्टीरिया का हो गया, और ये मोस्ट एबेंडेंट है, मोस्ट एबेंडेंट मतलब हर जगह प्रेजेंट है, 100 ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है अगर हैंडफुल ऑफ सॉइल लेंगे तो। और ये जो बैक्टीरिया है ये कहाँ कहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, वेरी एक्सट्रीम हैबिटेट, ये एक्सट्रीम हैबिटेट क्या हो गया हॉट स्प्रिंग में, डेजर्ट में, स्नो में, डीप ओशियन में, या फिर लिव ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म एज अ पैरासाइट। और बच्चों पहले हमने देख लिया इनका हैबिटेट देख लिया बैक्टीरिया को, उसके बाद हम शेप देख रहे हैं क्या हो गया स्पेरिकल कोकस, रॉड शेप बैसिलस, नेक्स्ट वन इज अ स्पाइरल शेप एंड द फोर्थ वन इज अ कॉमा शेप जो कि क्या हो गया विब्रम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमने इस पेज पे क्या क्या देख लिया, बैक्टीरिया के बारे में, हैबिटेट देख लिया, शेप देख लिया। नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है वेरी सिंपल है बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर है, और मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। नेचर क्या बताया था मैंने, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक में 2 हो गए, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। अब आप देखिए पॉइंट्स में पढ़ने में कितना ईजी है, सो दिस वन इज क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों आर्की बैक्टीरिया के बारे में। अब आर्की बैक्टीरिया क्या है, पहले मैं एज यूजुअल जैसे मैं अपना पढ़ाती हूँ पहले मैं वो बताऊँगी ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। और आपको मैं बता दूं ये भी जो आर्की बैक्टीरिया से, इसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आप उससे भूलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आते हैं इस चैप्टर से। तो मैं आपको बताती हूँ आर्की बैक्टीरिया कहाँ कहाँ प्रेजेंट है बच्चों। हेलोफिलस मतलब क्या हो गया एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में प्रेजेंट है। अगर आपसे पूछता है कि हेलोफिलस क्या हो गया, आपके बताओगे एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया तो है लेकिन कौन सा बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्या हो गया इसका हैबिटेट, थर्मो एसिडोफिल्स मीन्स क्या हो गया हॉट स्प्रिंग, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। थर्मो एसिडोफिल्स मतलब क्या हो गया हॉट स्प्रिंग, और हॉट स्प्रिंग में कौन प्रेजेंट है आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट है। थर्ड पॉइंट क्या हो गया मिथानोजीन, मिथानोजीन का मतलब क्या हो गया मार्शी एरिया। ठीक है बच्चों, तो हमने अभी क्या देख लिया आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट का मीन्स उसका हैबिटेट देख लिया। अब हम पढ़ेंगे ये जो आर्की बैक्टीरिया है उसका सेल वॉल कैसा है, मतलब क्या हो गया डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया। ठीक है डिफरेंट है लेकिन किस चीज़ के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल इन द एक्सट्रीम कंडीशन, बिकॉज आप देख रहे हो कितने डिफरेंट डिफरेंट एक्सट्रीम कंडीशन है, इसलिए जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है ये बाकी बैक्टीरिया से डिफरेंट है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है या फिर अगर असर्शन रीजन में पूछता है तो आप क्या बताओगे, उसमें अगर ऑप्शन होगा कि दैट आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो डिफरेंट क्यों है, बिकॉज फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल इन द एक्सट्रीम कंडीशन। बच्चों हमने हैबिटेट देख लिया, हमने उसका सेल वॉल देख लिया। अब यहाँ पे एक मिथानोजीन के बारे में दे रखा है, अब ये है क्या ये भी पढ़ लीजिए। प्रेजेंट इन द गट ऑफ द रूमिनेंट एनिमल, मिथानोजीन्स क्या है ये कहाँ प्रेजेंट है, गट इन द रूमिनेंट एनिमल। अब आप पूछोगे रूमिनेंट एनिमल क्या हो गया, तो काउ एंड बफेलो। और रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन मतलब बायोगैस। तो अगर क्वेश्चन अगर आता है कि बायोगैस का प्रोडक्शन के लिए कौन सा बैक्टीरिया हेल्पफुल है, तो अगर आपको ऑप्शन आएगा आर्की बैक्टीरिया देगा या मिथानोजीन्स देगा या फिर यू बैक्टीरिया, तो आप क्या बताओगे मिथानोजीन्स बताओगे। इवन आर्की बैक्टीरिया देगा तो भी आप आर्की बैक्टीरिया को टिक नहीं करोगे, बिकॉज आर्की बैक्टीरिया के ही अंडर क्या आ रहा है मिथानोजीन आ रहा है। और मिथानोजीन में स्पेशली आपके बुक में गिवन है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन मतलब बायोगैस, कहाँ से, फ्रॉम द डंग ऑफ द एनिमल्स। अब बच्चों ये तो मैंने आपको अपना बता दिया, मतलब ये जो आर्की बैक्टीरिया इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, ये इसके हैबिटेट के बारे में, इसके सेल वॉल के बारे में और मिथानोजीन के बारे में। अब जरा हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे हैव लिव्ड इन सम ऑफ द मोस्ट हार्शी हैबिटेट, मतलब क्या हो गया सच एज सॉल्टी एरिया जो कि हेलोफिल्स मैंने आपको बताया एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया। नेक्स्ट है हॉट स्प्रिंग जिसको क्या बोल रहे हो थर्मो एसिडोफिल, ये रहा हॉट स्प्रिंग मैंने मेंशन किया, एंड द मार्शी एरिया जिसको मिथानोजीन बोल रहे हो दिस वन। तो ये क्या हो गया हैबिटेट। आर्की बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया in having the different cell wall structure and this features is responsible for the survival in extreme condition। यही चीज़ बच्चों मैंने आपको यहाँ मेंशन किया है। नेक्स्ट है मिथानोजीन आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ द सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, ये रहा मिथानोजीन्स के बारे में, रूमिनेंट एनिमल्स में प्रेजेंट है जैसे काउ एंड बेफेलो आई हैव मेंशन हियर, और एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन या फिर बायोगैस। मीथेन क्या हो गया आपका बायोगैस का मेन आपका कॉम्पोनेंट है, एंड फ्रॉम द डंग्स ऑफ दिस एनिमल, जो डंग्स है इनके एनिमल से आप ले रहे हो। तो मैंने आपको पैराग्राफ में भी दिखा दिया और आपको यहाँ पे भी बता दिया। तो बच्चों क्लियर हो गया आर्की बैक्टीरिया के बारे में। नेक्स्ट हम चलते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान दीजिए। जो यू बैक्टीरिया है इसको आप क्या बोलोगे ट्रू बैक्टीरिया बोलते हो। क्वेश्चन आपको आता है दैट ट्रू बैक्टीरिया इज क्या होगा, देखिए सबके एंड में बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया हो गया, यू बैक्टीरिया हो गया, और आपको 2-3 एग्जाम्पल दे देगा या मिथानोजीन्स दे देंगे। ठीक है, तो आप क्या बताओगे ट्रू बैक्टीरिया का किसको कहते हैं,
यू बैक्टीरिया को कहते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आया गया है, क्वेश्चन आता है यू बैक्टीरिया इज़ ऑल्सो नोन एज, तो या तो ट्रू बैक्टीरिया या तो ऐसे पूछेगा, या तो आपसे पूछ सकता है ट्रू बैक्टीरिया इज़, आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे, आप क्या उसमें से टिक करोगे, यू बैक्टीरिया। तो यहाँ से जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने बता दिया। ये क्या हो गया, प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। अब यू बैक्टीरिया में क्या हो गया, रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट है। फाइन, यहाँ हमने क्या देखा था, जो सेल वॉल है ये डिफरेंट है, इसमें क्या है स्पेसिफाई किया गया है सेल वॉल कैसा है, रिजिड है, और बोल रहा है कि अगर ये मोटाइल होगा तो क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजुलम प्रेजेंट होगा इसमें। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मोबिलिटी के लिए यू बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होता है, तो आप क्या बताओगे, फ्लैजुलम प्रेजेंट होता है इन यू बैक्टीरिया। नेक्स्ट कह रहा है कि साइनोबैक्टीरिया को बच्चों ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, मैंने पार्ट 1 में भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है, दैट ब्लू ग्रीन एल्गी को ही साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, या फिर साइनोबैक्टीरिया का ब्लू ग्रीन एल्गी कह सकते हो। अब अगर हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी का, इसके कुछ पॉइंट्स इसको ध्यान रखना है। हैव क्लोरोफिल ए, इनके पास कौन सा क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए है, दैट इज अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये क्या हो गया, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप हो गया ये। नेक्स्ट इज, इसमें क्या बच्चों प्रेजेंट होता है, हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है। अब ये हेट्रोसिस्ट है क्या, और ये किस चीज़ में हेल्प कर रही है, आप फिगर देख रहे हो, ये क्या हो गया, ये फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर नॉस्टॉक का ये फिगर है। तो पहला तो मैंने बता दिया कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट भी है तो कौन सा है, क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट, और इसमें हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है। ये क्या हेल्प करता है, हेल्प टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किस किस में हेल्प करता है, नॉस्टॉक एंड एनाबेना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डैट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता कौन है, हेट्रोसिस्ट हेल्प करता है, और ये प्रेजेंट किस में होता है, एग्जाम्पल नॉस्टॉक एंड एनाबेना। तो ये आपका फिर से मेडिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो गया, म्यूसिलेजिनस शीट प्रेजेंट है, ये जो ऊपर वाला शीट देख रहे हो, दिस वन इज अ म्यूसिजिनस शीट प्रेजेंट है। और ये क्या हो गया, कॉलोनी सराउंडेड बाय अ जिलेटिन शीट, इसके ऊपर क्या हो गया, एक जिलेटिनस शीट प्रेजेंट है, और फॉर्म्स द ब्लूम इन अ पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। ये ब्लूम से भी क्वेश्चन आया हुआ है, जब आप पॉइंट्स पढ़ते हो आपको लगता नहीं है कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है कि इन विच ऑफ दीज फॉर्म्स द ब्लूम इन अ पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। और अगर उसमें आपको एग्जाम्पल दे देगा बैक्टीरिया या फिर आर्चिबैक्टीरिया या फिर यू बैक्टीरिया, तो आप किसे टिक करोगे, यू बैक्टीरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। और अगर उसमें से भी अगर स्पेसिफाई करता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी, तो आप किसको टिक करोगे, ब्लू ग्रीन एल्गी को। फाइन, दे आर यूनिसेलर या फिर कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस या फिर फ्रेश, मेराइन या फिर टेरेस्टेरियल होते हैं। तो इनके हैबिटेट भी हमने देख लिए। और इसमें बच्चों इनका जो टाइप ऑफ बैक्टीरिया कैसे हो गए, ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। इसमें क्या है, कुछ पॉइंट्स दे रखा है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में ऑक्सीडाइजेज द वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज, किसे ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। ये भी आपका मेडिकल क्वेश्चन है। और प्ले द ग्रेट रोल इन रीसाइक्लिंग, किस चीज़ को रीसाइक्लिंग में हेल्प कर रहा है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से मिनरल्स है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। तो मैं एक बार आपको ये जो पॉइंट्स है बुक में बता देती हूँ। देयर आर द थाउजेंड ऑफ द डिफरेंट यू बैक्टीरिया या फिर ट्रू बैक्टीरिया है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द रिजिड सेल वॉल, मैंने आपको बताया यहाँ पे रिजिड सेल वॉल है इसमें। एंड इफ मोटाइल अ फ्लैजुलम, अगर मोटाइल होगा तो फ्लैजुलम प्रेजेंट होगा। द साइनोबैक्टीरिया, इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनके पास क्या हो गया, क्लोरोफिल ए हो गया। ये चीज़ मैंने बताया, साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोल रहे हैं, और इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स। और ये क्या हो गया, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप है। तो ऑब्वियसली जब क्लोरोफिल प्रेजेंट हो गया तो ये क्या हो गया, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप हो गया। फिगर आपको 2.2 ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ। नेक्स्ट कह रहा है द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलर, ये कैसा है, ये यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है, फिलामेंटस है, फ्रेश वाटर, मेराइन एंड टेरेस्टेरियल, यहाँ मैंने आपको मेंशन किया है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय अ जिलेटिनस शीट, ये भी मैंने बताया कि जिलेटिनस शीट जो कॉलोनीज है इनके ऊपर क्या सराउंडेड है, जिलेटिनस शीट प्रेजेंट है। दे ऑफन फॉर्म अ ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर, और ये जो ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर मैंने आपको बताया कि यहाँ से मेडिकल क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्या फॉर्म कर रहा है, ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट, इसमें क्या प्रेजेंट है, हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट है। एग्जाम्पल नॉस्टॉक एंड एनाबेना, यही चीज़ मैंने बताया आपको, नॉस्टॉक एंड एनाबेना। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, ये रहा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप जो बैक्टीरिया ऑक्सीडाइजेज द वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया, दिस वन, एंड यूज द रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी प्रोडक्शन। और ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज कर रहे हैं, एटीपी प्रोडक्शन में ये रिलीज कर रहे हैं। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन अ रीसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स, लाइक ये कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल कर रहे हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। हियर आई हैव शोन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। तो पॉइंट्स आ सकता है आपको दैट जो यू बैक्टीरिया है या फिर इसमें जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, ये कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं। ऑप्शन आएगा तो आपको ऑप्शन पता होना चाहिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर को ये रिसाइकल करने में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, जो कि नेक्स्ट पेज पे मैं पहले हम ये पढ़ लेते हैं। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है।
द मेजॉरिटी आर द इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर, ज़्यादातर क्या हो गए, डिकम्पोजर है. मेनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर और दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग द कर्ड फ्रॉम मिल्क. किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, कर्ड बनाने में हेल्प कर रहा है फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स या फिर फिक्सिंग द नाइट्रोजन इन अ लेग्यूमिनस रूट. और बोल रहा है सम आर अ पैथोजीन, ये क्या कॉज कर रहा है, डैमेज टू द ह्यूमन बीइंग या फिर क्रॉप एंड द फार्म एनिमल्स एंड पेट्स को ये डैमेज कर रहा है. और बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है, जो कॉलेरा या फिर टाइफॉइड, टेटनस, साइट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज कॉज बाई अ डिफरेंट बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया से देख रहे हो कितने डिफरेंट डिफरेंट डिजीज आ रहे हैं. नेक्स्ट इज बैक्टीरिया रिप्रोड्यूसेस द मेनली बाय द फिजन. फिगर कहाँ दिखा रखा है 2.3 में. ये क्या हो गया, अंडर अ अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूसेस द स्पोर. और अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं. यहाँ से भी क्वेश्चन है अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे डिवाइड हो रहा है. सो दे प्रोड्यूस स्पोर ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन. They also reproduce by the sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to the another. ये कैसे हो रहा है, they also produces a sort of sexual reproduction भी. कैसे, ये क्या अडॉप्ट कर रहे हैं, primitive type of DNA transfer from the one bacteria, एक बैक्टीरिया से दूसरे. अब जो ये पॉइंट है ये देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया. ये क्या हो गया, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के पॉइंट्स क्या हो गए बच्चों, मोस्ट एबेंडेंट इन नेचर हो गया, मेजॉरिटी आर डिकम्पोजर्स है, हेल्प इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क. और दूसरा क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में हेल्प कर रहा है, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस रूट. और बच्चों ये जो बैक्टीरियल डिजीज़ क्या हो गए, कॉलेरा, टाइफॉइड और टेटनस और साइट्रस कैंकर. नेक्स्ट इज जो बैक्टीरिया ये रिप्रोड्यूस बाय किन किन तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहा है, ये फिजन, स्पोर्ट्स, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ये क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अनदर. और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है, माइकोप्लाज्मा. यहाँ से भी बच्चों क्वेश्चंस बहुत है. माइकोप्लाज्मा क्या हो गया, आर द ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल. अगर आपको क्वेश्चन आता है दैट कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसमें कंप्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल है, सो व्हाट यू आर गोइंग टू से, माइकोप्लाज्मा. दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन दैट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. दूसरा मेडिकल क्वेश्चन है दैट कौन सा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है जो सर्वाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन. तो भी आप क्या बताओगे, माइकोप्लाज्म. और मैनी माइकोप्लाज्म आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट्स. तो ये क्या हो गया, ये नेचर कैसा हो गया, पैथोजेनिक इन नेचर, कहाँ पे, प्लांट्स एंड एनिमल्स में. तो 3 क्वेश्चंस यहाँ से अराइजेज होते हैं. और बच्चों इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ पॉइंट्स में, जो माइकोप्लाज्मा हो गया, लैक ऑफ सेल वॉल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और बोल रहा है कि मोस्टली दे आर पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो बच्चों आपने देखा मोनेरा के बारे में हमने कितने ईजिली पढ़ लिया. अब मैं आपको एक बार 2 मिनट में सारा जो हमने पढ़ा है वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. मोनेरा क्या हो गया, मेन सोल है. ये क्या हो गया, बैक्टीरिया है, मेन सोल जो मोस्ट अबेंडेंट है, प्रेजेंट एवरीवेयर. अगर 100 ऑफ सॉइल कहाँ प्रेजेंट है, इन अ 1 हैंडफुल ऑफ सॉइल में. ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हैबिटेट में भी सर्वाइव कर सकते हैं. पहला क्या हो गया, हॉट डेजर्ट या फिर हॉट स्प्रिंग डेजर्ट, और स्नो हो गया, डीप ओशियन, लिव ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म जैसे पैरासाइट. तो हमने यहाँ पे इसका हैबिटेट देख लिया. शेप हमने 4 टाइप्स के हैं, क्या हो गया, कोकाई हो गया, बैसिलस हो गया और स्पाइरेला या फिर विप्रो. नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था बच्चों, लास्ट पेज में हमने उसका हैबिटेट पढ़ा था, शेप पढ़ा. यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, वेरी सिंपल है, कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, और ये क्या हो गया, मोस्ट एक्सटेंसिव और मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को ये शो कर रहा है. नेचर क्या हो गया, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक में 2 टाइप के हो गए, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक. नेक्स्ट हमने पढ़ा था आर्कीबैक्टीरिया के बारे में. ये कहाँ प्रेजेंट है, मतलब इसके हैबिटेट क्या क्या है. हेलोफिलस मीन्स क्या हो गया, एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज थर्मोएसिडोफिल्स, मतलब क्या हो गया, हॉट स्प्रिंग में प्रेजेंट है. थर्ड वन इज मिथैनोजीन, जो कि बच्चों मार्शी एरिया में प्रेजेंट है. और ये जो आर्कीबैक्टीरिया है, इनका सेल वॉल कैसा है, डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल इन द एक्सट्रीम कंडीशन. इनका डिफरेंट क्यों है सेल वॉल, सो डैट वो जो इतने ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में भी वो सर्वाइव कर सके. थर्ड पॉइंट दे रखा है आपको मिथैनोजीन्स के बारे में. ये कहाँ प्रेजेंट है, गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल में. रूमिनेंट एनिमल का एग्जाम्पल क्या दे रखा है, काउ एंड बफेलो. और ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन या फिर बायोगैस कह सकते हो, फ्रॉम द डंग ऑफ द एनिमल्स. थर्ड आपको दे रखा है यहाँ पे यू बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया क्या हो गया बच्चों, ट्रू बैक्टीरिया है, प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल. और अगर ये मोटाइल हुआ तो इसमें क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिलम. इसमें इंपॉर्टेंट है, यू बैक्टीरिया के अंडर कौन इंक्लूड कर रहा है, साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं. इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है. क्लोरोफिल कौन सा अगर स्पेसिफाई करेगा तो क्लोरोफिल ए. अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये क्या हो गया बच्चों, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हो गया. इनमें हेट्रोसिस प्रेजेंट होता है जो कि हेल्प करता है फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. किस में प्रेजेंट होता है, नॉस्ट्रक या एनाबेना. ये कॉलोनी सराउंडेड बाई अ जिलेटिनस शीट. इनकी जो कॉलोनीज है इनके ऊपर क्या, कौन से शीट से सराउंडेड है, जिलेटिनस शीट से सराउंडेड है. फॉर्म्स द ब्लूम इन अ पॉल्यूटेड वाटर. पॉल्यूटेड वाटर में ये ब्लूम फॉर्म करते मीन्स बहुत सारा प्रेजेंट रहता है. और दे आर यूनिसेलर, और क्या हो गया, कॉलोनियल या फिर फिलामेंटस हो सकता है, फ्रेश वाटर मेराइन या फिर टेरेस्ट्रियल हो सकता है. तो यहाँ पे हमने इसके हैबिटेट भी देख लिया. यहाँ पे फिगर 2.2 फिगर शो कर रहा है फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी. ये क्या हो गया, नॉस्टॉक.
और बच्चों ये जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, इसमें 2 पॉइंट्स दे रखा है। ऑक्सीडाइजेस द वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कौन कौन से सब्सटेंसेस को, नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स, और प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकल, किस चीज़ को रिसाइकलिंग में हेल्प कर रहा है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको दे रखा है जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, ये क्या हो गया, मोस्ट एबेंडेंट इन नेचर है, मेजॉरिटी आर डिकम्पोजर्स है, हेल्प इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, और फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट इज जो बैक्टीरियल डिजीज़ है, कौन कौन से है, कॉलेरा, टाइफॉइड और टेटनस या फिर साइट्रस कैंकर। जो बैक्टीरिया है बच्चों, ये कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, फिशन, स्पोर्ट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया से डिफरेंट बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर रहा है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने जो आपको पहले भी बताया, माइकोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है, और स्मॉल लिविंग सेल्स के साथ साथ ये क्या हो गया, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, के बिना भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, और मोस्टली दे आर पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बच्चों हमने पढ़ लिया ये टॉपिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। दिस वन 2.2 वी विल स्टडी।